गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स। मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि डिस्क्राइब करती हैं किसी जगह पर कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, उन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द क्वांटिटीज which explain or which describe in magnitude as well as direction the magnetic field of the earth at a particular place completely is called as, they are called as magnetic elements। अब मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं हमारे पास तीन। नंबर 1 है डिक्लिनेशन, नंबर 2 डिप एंड नंबर 3 द हॉरिजेंटल कंपोनेंट। एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। नंबर फर्स्ट इज द डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन क्या होता है? हम जानते हैं कि अगर एक बार मैग्नेट हमारे पास हो, उस बार मैग्नेट को अगर हम एक धागे के साथ बांध करके फ्रीली सस्पेंड कर दें तो ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, लेकिन एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन है उसमें ये अलाइन नहीं करता, थोड़ा सा अंतर रहता है। सपोज कर लो इसने इस डायरेक्शन में, ये था इसका मैग्नेटिक एक्सिस। हमने पिछले वीडियो में आपसे के साथ एक्सप्लेन किया है मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है। और ये था हमारा इसका जियोग्राफिक एक्सिस। जे एस जी लिखता हूँ मैं, एन जी लिख देता हूँ कि ये जियोग्राफिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो इन दोनों के बीच में ये एक एंगल रहता है, एक डिफरेंस यहाँ रहता है, इसको हम थीटा लिखते हैं। तो ये एंगल जो है तो ये कहलाता है डिक्लिनेशन, कि एग्जैक्ट जो हमारा मैग्नेटिक हम नॉर्थ है और जो जियोग्राफिक नॉर्थ है वो सेम लाइन पे लाई नहीं करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हमने उधर बात की थी कि ये 11.3 डिग्री सेंटर के आसपास में ये रहता है। और ये एंगल जो रहता है बिटवीन द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड द मैग्नेटिक नॉर्थ, इट इज कॉल्ड एज द डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी कहते हैं इसको। उसके बाद अगर हम इसी को जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के उसके संदर्भ में करें तो वो भी हम कर सकते हैं। सपोज कर लो ये हमारा बन गया जी एक मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन बन गया। ए बी सी और डी। फिर ये आ गया इसका मैग्नेटिक मेरिडियन, मैं यहां लिख देता हूं मैग्नेटिक मेरिडियन। ये बन गया इसका जियोग्राफिक मेरिडियन। ये बन गया इसका जियोग्राफिक मेरिडियन। कहाँ लिखूं? मैं इधर लिख देता हूं इसका। ये क्या आ गया? जियोग्राफिक मेरिडियन। तो अब आप ये देखें कि यहाँ ये एक एंगल है दोनों के बीच में। ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन है तो ये जियोग्राफिक मेरिडियन ऐसे है। तो इन दोनों के बीच का एंगल ये जो थीटा, इट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और ओनली डिक्लिनेशन। अब इसको एंगल का नाम दे देते हैं। ये बी है तो इसको बी डैश दे दो, ये सी है तो ये सी डैश दे दो। तो एंगल कौन सा बन गया? एंगल बी ए बी डैश इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल थीटा। इसको थीटा से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? ये भी थीटा होगा। इसलिए एंगल सी डी सी डैश भी हम इसको कर सकते हैं। सी डी सी डैश इज आल्सो इक्वल टू थीटा। और ये बिल्कुल दोनों जो है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ही है। ये बात हो गई आपका डिक्लिनेशन की। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डिप और इंक्लाइनेशन। नंबर 2 है डिप और इंक्लाइनेशन।
अब डिप और इंक्लिनेशन की बात करने से पहले एक थोड़ी सी बात हम और से और करेंगे। एक हम बात करते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करते हैं। टोटल इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं, यहां हम एक रखते हैं मैग्नेटिक कंपास और उसके बीच में हम आमतौर पर जो लेते हैं मैग्नेटिक कंपास, उसमें जो मैग्नेटिक नीडल लगाते हैं, अगर ऐसे मैग्नेटिक कंपास है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, वो ऐसे हॉरिजॉन्टल ही रखते हैं और वो आगे बेशक घूम सकती है। सपोज कर लो अगर हमारे पास ऐसी मैग्नेटिक नीडल हो जाए जिसको हम ऐसे रखें और वो ऊपर नीचे ऐसे हो पाए, तो ऐसी हम मैग्नेटिक नीडल लेकर के यहाँ रखेंगे तो वो ऐसे करने के बजाय वो क्या करती है, ऐसे उसकी ऐसी डायरेक्शन होती है, ऐसे। अब मेरे से इतने एग्जैक्ट जो हो सकता नहीं बन पाई होगी, तो एनीहो मैं आपको बता देता हूं कि उसकी डायरेक्शन कैसे शो करती है। वो ऐसे डायरेक्शन शो करेगी, ऐसे डायरेक्शन शो करती है इधर की ओर। कि डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, इधर को है। वो कैसे पता चलेगा, हमको मालूम है कि जब भी हमको जो मैग्नेट जो है इसकी डायरेक्शन की, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की अगर हमको पता करना है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल उसके लिए हमारे पास रहता है मैग्नेटिक नीडल। वो आपको नॉर्थ साउथ बताती जाती है किधर को है। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास ऐसे रखेंगे जो कि आपको डायरेक्शन ऐसे बताएगी, ऐसे बताएगी कि ऐसे डायरेक्शन में जो है। बस इतनी सी आपको चाहिए। तो ये है हमारा मैक्सिमम डेंसिटी। इसको हम बी के साथ लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है बी लेटर के साथ ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब डिप की बात करते हैं। डिप क्या होता है? डिप और इंक्लिनेशन एट अ पॉइंट इज द एंगल बिटवीन, ये वाला एंगल इज द एंगल बिटवीन द maximum intensity of the earth's magnetic field and the horizontal line of the magnetic meridian। ये AB जो है इसके बीच का ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं डिप और इंक्लिनेशन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा के साथ। इसकी डेफिनेशन अगर हम कहें तो हम कहेंगे इट इज द एंगल बिटवीन द direction of a total intensity of the earth's magnetic field and the horizontal line of the magnetic meridian at a particular place। it is represented by the letter delta। और इस फिगर में जो आपके पास फिगर है इसमें अगर मैं इसको पॉइंट दे दूं, इस पॉइंट को के नाम दे दूं तो बी ए के, एंगल बी ए के इज इक्वल टू डेल्टा एंड इट इज द वैल्यू ऑफ डिप एट ए पर्टिकुलर प्लेस। एग्जांपल के लिए बता देते हैं कि दिल्ली में इसकी वैल्यू 0.42 डिग्री है जी। डिप एट दिल्ली इज 0.42 डिग्री बिलो हॉरिजॉन्टल, बिलो हॉरिजॉन्टल। एक हम कोशिश करेंगे कि ये जो कंसेप्ट आपको दिया है इस पे भी एक लेक्चर आपको बना करके दे देंगे, यानी हो। इसके बाद थर्ड जो हमारा मैग्नेटिक एलिमेंट है दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर आपने वेक्टर्स अच्छे से पढ़े हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने की आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। वो आपको परेशानी क्यों नहीं आएगी कि क्योंकि अब ये हमारे पास वेक्टर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमारे पास जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, तो ये तो एक किसी एंगल पे है, तो इसका जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसका जो कंपोनेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में है उसको हम जो वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ क्या आ जाएगा? ए बी।
तो इसको हम लिखते हैं बी एच के साथ लिखते हैं, कभी कभी एच के साथ भी लिख देते हैं, खाली जो कैपिटल एच के साथ। तो अब हम जानते हैं कि अगर आपने वेक्टर्स अच्छे से पढ़े हैं तो इधर बी है, ये एंगल जो डेल्टा है, तो इस कंपोनेंट को हम किसके बराबर कहेंगे, बी एच किसके बराबर हो जाएगा, बी एच विल बी इक्वल टू बी cos delta and it is the horizontal component of the earth's magnetic field। और वर्टिकल किसके बराबर होगा, हम जानते हैं उस इसके परपेंडिकुलर में जो आता है इधर, ये वर्टिकल हो गया, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होती है बी साइन डेल्टा के बराबर होती है। अब यहाँ से अब आप b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और इसकी आप जो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो हम पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चन 1 लिखेंगे, ये क्वेश्चन 2 लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इनको दोनों को स्क्वायर और ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, ये आ जाएगा बी एच का स्क्वायर, ये प्लस बी वी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर का स्क्वायर डेल्टा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा आ जाएगा। तो ये आएगा बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर आ गया का स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। अब हम जानते हैं का स्क्वायर थीटा प्लस साइंस का थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, एंड दैट इज वाई यहाँ बचेगा आपके पास बी स्क्वायर। तो b किसके बराबर हो जाएगा, b किसके बराबर होगा, b उधर जाकर के अंडर रूट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। तो सो ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब इसकी हम बात करते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, वी गेट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी, ये बी वी डिवाइडेड बाय बी एच इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा एंड डिवाइडेड बाय बी कास डेल्टा आ जाएगा, बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो बी वी डिवाइडेड बाय बी एच इज इक्वल टू tan ऑफ डेल्टा। तो आपको यहाँ से एंगल भी पता चल जाएगा कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज समथिंग अबाउट द मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। आई होप अच्छे से समझ आपको आ गया होगा। इवन देन इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।